करने में नहीं आया। हम आपका जो एडवाइस है वो भी हम गवर्नमेंट को भेजेंगे, क्योंकि अभी तो सरकार ही हमारा माई बाप है। हमारा जो सिस्टम है, आप चाहे जितना गाली दे जितना बोले, लेकिन करना तो सरकार का ही है। मैं बोलने से पहले बोलता हूँ, आज टोटली सिस्टम फेल है। जो हमारा डेमोक्रेसी के ऊपर हम गर्व करते हैं, ये हमारा जो सम्मान है ये मिट्टी में मिला दिया है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज भी लगभग 90 दिन होने वाला है और क्या करना चाहिए? आपने सबने बोला, मुझे उसे दोहराना नहीं है, फिर भी हम बोलते हैं, अगर आप कर नहीं सकते हैं तो आपको कुर्सी से आना पड़ेगा। क्योंकि हम किसके ऊपर भरोसा करके? क्योंकि राष्ट्रपति जी आपको पता है ये देश का मुखिया है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, सिर्फ हमारा सम्मान का है। लेकिन मेन मुखिया है हमारा प्रधानमंत्री। अगर उसको नहीं बोलेंगे, क्या हम अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन को बोलेंगे, किम जोंग को बोलेंगे या दूसरों को बोलेंगे? आज हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। देश में कितना मान सम्मान है बाहर में, लेकिन अभी मिट्टी में मिल गया। अंतर में आयोजित होने वाले, स्पेशली हम जो मणिपुर जल रहे हैं, माइक कम है, तेज बोलेंगे। वह हमारा जो माँ बहन के साथ हो रहे हैं, उसके लिए हम सबको थोड़ा जिम्मेदारी बनता है। हमारा दिल्ली में रहने वाले और सारा इंडिया में उधर उधर रहने वाले सारा प्रदेश का लोगों ने हमको बोला है, दादा हम लोगों को मणिपुर के साथ खड़ा होना है। तो इसलिए हमने कोशिश किया था कम से कम कैंडल मार्च निकलना है सारा दिल्ली में, लेकिन आपको पता है ये प्रशासन का अलाउ नहीं है। तो इसलिए हम थोड़ा सा टाइम में ये परमिशन मांगा था, यह 2 बजे से 3 बजे से 5 बजे तक। और यह तमाम हमारा जो विभिन्न संगठन का है, पत्रकार बंधुओं है, समाजक हमारा कार्यकर्ता है, उन लोगों को हम न्योता नहीं एक इन्फॉर्मेशन दिया था। और आपने यहाँ आके खड़ा हुआ और तमाम देशवासी जो के सामने आपने बोला, और स्पेशली मणिपुर बच्चों के लिए जो आपने बोला है, वो हमारे लिए बहुत है। हम यहाँ सिर्फ सरकार को विरोध करने में नहीं आए। हम आपका जो एडवाइस है वो भी हम गवर्नमेंट को भेजेंगे, क्योंकि अभी तो सरकार ही हमारा माई बाप है। हमारा जो सिस्टम है, आप चाहे जितना गाली दे जितना बोले, लेकिन करना तो सरकार का ही है। मैं बोलने से पहले बोलता हूँ, आज टोटली सिस्टम फेल है। जो हमारा डेमोक्रेसी के ऊपर हम गर्व करते हैं, ये हमारा जो सम्मान है ये मिट्टी में मिला दिया है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज भी लगभग 90 दिन होने वाला है, फिर भी हमारा मूल जो मुखिया है वो भाग रहे हैं। अभी हम पार्लियामेंट में बैठ के हम क्या कर रहे हैं? मेरा इसलिए पहले आपसे सबसे या सरकार से यही गुजारिश है, पहला है हम अभी इसी समय सबको, चाहे कोई पार्लियामेंट्रियन हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे सोशल एक्टिविटी हो, चाहे मीडिया पर्सन हो, सबको हम मणिपुर के साथ खड़ा होना है, या हम सबको उनके पास चल के जाना है। और नहीं तो आप जहां भी हो, चाहे रसोईघर में हो, चाहे स्कूल में, कॉलेज में हो, चाहे फैक्ट्री में हो, थोड़ा सा तो आपको मणिपुर के लिए बोलना है या सपोर्ट करना है। देखिए, मणिपुर में जो लड़ाई है आपस में, ये मेइती हो या कुकी हो, ये सिर्फ बहाना है। ये आज नहीं है, वर्षों से ये है। उसके बीच में थोड़ा विवाद है, लेकिन आग ने घी कौन डाला है? आज जुदा जुदा जो, चाहे मोदी जी भाग रहे हो, चाहे उनका चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वो किसी पार्टी का नहीं, किसी एक का नहीं है, सबका सरकार, सबका मुखिया होता है। उनको सबके लिए करना है। पहला हमारा उम्मीद है, हमारा आवाज जरूर गवर्नमेंट सुनेगा और मणिपुर में जल्द ही जल्द ऐसा कार्रवाई पहल करेगा जो हमारे देश के लिए अच्छा होगा, मणिपुर के लिए अच्छा होगा।
आप देखिए उन्होंने क्या क्या किया और क्या करना चाहिए। आपने सबने बोला, मुझे उसे दोहराना नहीं है, फिर भी हम बोलते हैं अगर आप कर नहीं सकते हैं तो आपको कुर्सी से आना पड़ेगा। क्योंकि हम किसके ऊपर भरोसा करके, क्योंकि राष्ट्रपति जी आपको पता है ये देश का मुखिया है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, सिर्फ हमारा सम्मान का है। लेकिन मेन मुखिया है हमारा प्रधानमंत्री। अगर उसको नहीं बोलेंगे, क्या हम अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन को बोलेंगे, किम जोंग को बोलेंगे या दूसरों को बोलेंगे? आज हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, देश में कितना नाम मान सम्मान है बाहर में, लेकिन अभी मिट्टी में मिल गया। मैं आपको पूछता हूँ, हमारा मीडिया बंधु से, हमारा आपको, क्या आप में से कोई ऐसा लोग है जो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, आपका ऐसा समझ है कि हम मंदिर तोड़ेंगे, हम मस्जिद तोड़ेंगे, हम गिरजा तोड़ेंगे? लेकिन मणिपुर में ऐसा हुआ है, तो वही से पता चलता है यहाँ तो दाल में कुछ कला है, कुछ ना कोई हुआ है जो पीछे से आग में घी डाल रहे हैं। अब हमारा आदिवासी भाई बोल रहे हैं क्योंकि कुकी वाला आदिवासी है, वो लोग बोल रहे हैं आदिवासी के ऊपर इतना अत्याचार हुआ है। ये सिर्फ आदिवासी का मसला नहीं है। हाँ, आदिवासी का जल, जंगल, जमीन, खनिज शासन का लड़ाई तो है, और फिर मैते भी उसका इंडिजिनस पीपुल है। तो ये सब चीजों में हम बात करके, दूसरा रास्ता है, बंदूक से ये समाधान होने वाला में नहीं है। तो मेरा गवर्नमेंट के साथ साथ हमारा लोगों से अपील है, चाहे मैते हो, चाहे कुकी हो, नागा हो, ये लड़ाई आपस में मत लड़िए, ये लड़ाई बंद करिए। अगर आप वह सक्षम नहीं है, हम आपके पास चलेंगे, आप हमारे पास आइए, आप दिल्ली आइए। यहाँ तमाम जो हमारे लोग हैं, ज़्यादातर लोग हैं जिसका कोई रिप्रेजेंट नहीं है, अपना कास्ट, कम्युनिटी, जाति का कोई MP MLA भी है, लेकिन पार्टी वालों के नाम के उसके मुंह में ताला लगा हुआ है। तो आप आइए सब अपना अपना प्रतिनिधि लेके, और हम दिल्ली में मिलके या असेंबली में मिलके जरूर इस इश्यू को हम पॉलिटिकली सोल्यूशन करेंगे। क्योंकि आज का दिन में डेमोक्रेसी में यही खूबी है। मैं भी एक बंदूक पकड़ने वाला हूँ, मेरा क्षेत्र में भी ऐसा था। 20 से 25 साल कितना लड़ाई संघर्ष हुआ, 50,000 से ज़्यादा लोग मारा गया, 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हुआ, रिफ्यूजी कैंप में था। हमारा दिल्ली से दिसपुर तक PM CM जाके चिल्लाता था, रोता था, ड्रामा करता था, वो वापस आता था, फिर अगेन होता था। लेकिन जिस दिन लोगों ने हमको सुन के दिल्ली में भेज दिया, उस दिन से वहाँ धीरे धीरे आज कुछ भी नहीं है। तो मेरे लिए यही उम्मीद है। लोग बोलते हैं, हमने बोल दिया अगर आप नहीं कर सकते हैं, हमको सिर्फ 48 और दीजिए, हम कर लेंगे। क्योंकि वही से हम खड़ा हुआ हो, हमको पता है इसलिए पीछे क्या क्या कुछ है। आप कुछ बोल रहे हैं वो ड्रग मर्सनरीज है, ऐसा है, ऐसा है, बहुत सारा कुछ चीज है। इसलिए हम बोला पहला हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, पहला, चाहे आप पत्रकार हो, चाहे आप सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे कोई पार्टी का नेता हो, चाहे MLA MP हो, पहले हमको मणिपुर चलना है। जिस दिन हम लोग मणिपुर चलेंगे, वहाँ का जो ऐसा लोग है जो चाहते हैं मणिपुर जलते रहे, वो लोग भाग जाएगा। अगर वो भाग जाएगा, आम मणिपुरी जो कुकी हो, मेते हो, नागा हो, वो किसी भाई का कम से कम गोली मारने का तैयार नहीं है कि नहीं? तो पहले उन लोगों को भगाना है। अगर उसी में से कोई हमारा सिस्टम का लोग है, उसको भी पकड़ना है। तो मैंने इसलिए बोला अगर सिस्टम में आप नहीं है तो आप घोषणा कर दो, या आप कुर्सी संभालो या आप वहां से भाग जाओ। दूसरा बात है, हमारा भी जिम्मेदारी बनते हैं, सिर्फ गाली देने से होने वाला नहीं है। हाँ, हम लोग थोड़ा पता है, अभी BJP वाला थोड़ा नर्वस है। अरे हुआ तो क्या हुआ, वो लोग भी सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा, लेकिन पार हो गया। फिर भी मैं उनको बोलते हैं, अगर आप लोग हमसे सलाह प्रेशर करेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं चाहे मणिपुर हो, चाहे जो भी देश में हो, ऐसा नहीं होना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बंगाल में हो, राजस्थान में, इसी में हुआ, हो सकता है कहीं पे हो। सब में शक से शक होना चाहिए, सब में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं उसका जगह जगता पर मैं इसलिए बोला हूँ, मैं आंस पकड़ना लड़का होके अभी हम डेमोक्रेसी भरोसा क्यों है? हम भी उसी टाइम कोशिश किया था कुछ मदद करने का, बंद करने का, लेकिन बंद नहीं हुआ। जिस दिन हम पार्लियामेंट में, उनको लगा अगर हम इस बार ऐसा करेंगे तो हम लोग भी पार्लियामेंट में नंगा हो जाएंगे, तो वो लोग भाग गया जो बंदूक चलाने वाला।
जो पीछे से चलाता है, क्योंकि बंदूक दिमाग से चला जाता है, जो चलाता है वो अलग सा चीज़ है, लेकिन कुछ ऊपर में उस ऐसा लोग होता है जो बोलते हैं चला ये करो। तो इसलिए मणिपुर में ऐसा माहौल है। तो मुझे लगता है हम सब मिल के, आप सब मिल के, हमारा देश का जो बदनाम हुआ है तो ज़रूर हम उसको संभाल पाएंगे। मणिपुर लोगों का जो लड़ाई है, हमने बोला था पहले, जो मणिपुर वालों ने अपना बंदूक छोड़ दिया था, अभी उधर का माँ बहन बेटी बच्चों सबको फिर हमने बंदूक उठा दिया। आप देखा है ना मीडिया में, खुलेआम AK-47 में M16 लेके घूम रहे हैं। कल हमारा एक बंधु ने बोला है, नागालैंड से AK-47 SLR का गोली सुराया गया एक पुलिस के द्वारा, वो सूर्य से पे जाके कहाँ चले गया, अपना मणिपुर में चले गया। क्योंकि सबको अभी ये है, मणिपुर का लोगों को मदद करो, या बंदूकबाजी गोली से भी करो या आप जैसे जैसे करो, लेकिन हमको बंदूकबाजी गोली से नहीं करना है। जो जरूरी चीज़ें हैं उसको देना है। और बीच में हमारा ऐसा हो गया है, गवर्नमेंट भी शायद कुछ पैसा वैसा भी दिया है ये जो रिलीफ सिलीफ के लिए, वो भी शायद पहुंच नहीं पाया। तो इसलिए आज का देश का पहला जरूरी कदम यही है, हम सबको जैसे तैसे मणिपुर जाना है, और हम अकेले नहीं, हम जरूर साथ प्रधानमंत्री जी को लेके जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि वही हमारा मुखिया है कि नहीं? तो हम वही आज यही से हम ये बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी आइए, कोई ना चले कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आपके साथ चलेंगे, मणिपुर में आइए, पहले मणिपुर संभालना है, उसके बाद आपस में हमारा लड़ाई झगड़ा करना है तो करो, है कि नहीं? और मणिपुर जैसा कहीं से भी कभी कोने में भी ऐसा घटना न हो, हम वही मांगते हैं। और हमारा तमाम जो आदिवासी भाई उसको भी बोलता हूँ, ये सिर्फ आदिवासी नॉन आदिवासी का लड़ाई नहीं है, ये हमारा अपना आदमी का लड़ाई है। उसमें हम कैसे अच्छा होगा उसको देखना पड़ा है। हाँ, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, ऐसा जगह में जहाँ आदिवासी बहुल है, उसमें आदिवासी के साथ बहुत अन्याय हुआ है, चाहे कांग्रेस का शासनकाल में हो चाहे बीजेपी का शासनकाल में है। दलितों के साथ अन्याय हुआ है, पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय हुआ है, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय, वो तो हम मानते हैं, लेकिन सिर्फ हम किसी को गाली देने से ये सुधरने वाला नहीं है। इसलिए हम बोला है, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं था, हमारा अपना कोकराझार के लोगों ने इसी हालत के मारे हमको MP बनाया, और MP बनते ही हम भागना नहीं है, क्योंकि हम भागना नहीं जानते हैं। अभी ये सब चीज़ों को हमको सामना करना है। तो इसलिए हम बोलते हैं, जहाँ जहाँ ऐसा लड़ाई झगड़ा होगा वहाँ हम जाएंगे, चाहे कश्मीर हो, चाहे मणिपुर, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, दूसरे जहाँ जहाँ हमको अपने समाज को अपने नेता ने ठगा है, पार्टी ने ठगा है, उसमें भी हम जाएंगे। हमने बोला है, अगर आप हमारे पार्टी में गण सुरक्षा पार्टी हम बनाए उसमें आइए, या तो निर्दलीय आइए, हमारे साथ जुड़िए, आपका समाज का, आपका लोगों का जरूर हम सेवा करेंगे। और पार्लियामेंट में कम से कम आपको ये आज़ादी होगा आपके लिए बोलने के लिए, क्योंकि आज का सिस्टम ऐसा हो गया है, ऊपर में जो माँ बेटा या कोई पार्टी सोचेगा वही बोलना है, दूसरा नहीं बोलना है। लेकिन हमारा पार्टी में जो आएगा आपको आज़ादी मिलेगा, हीरा भाई जैसा, आप अपने लोगों के लिए जो भी करना है आप करिए, उसमें हम पूरा अलाउ करेंगे, बोलना है करना है अलाउ करेंगे। तो मेरा वही उम्मीद है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हाँ, मध्य प्रदेश वाला मैंने बोला भी है, मध्य प्रदेश में हाल ही में पेशाब का एक कांड हुआ, मैं किसी कौम को गाली नहीं देंगे, अगर जिसने किया वो दमाबाजी हो जो भी हो, ये पागल के सिवा दूसरा नहीं है। आज का देश में हमने बोला है, हमारा बहुत सारा लोग किसी जात को लेके, किसी धर्म को लेकर, हम ऐसा में नहीं है। हाँ, कोई पंडित हमारा ऐसा है, हो सकता है उसके सोच में ऐसा है, साला हम दलित हो, आदिवासी हो, इसको हम साला जैसे तैसे उधर घुमा के हम उसको चलाएंगे, ये सोच गलत है। आज का डेट में ये सोच होगा नहीं। हम बोला है राम राज्य हम भी चाहते हैं, लेकिन ऐसा राम राज्य हम नहीं चाहते जहाँ हमको लिखाई पढ़ाई का भी हक नहीं था, है कि नहीं? आज अलग सा होना है। दूसरा है, हम कोई मनोवाद को हम अलाउ नहीं करते, लेकिन हम किसी धर्म, किसी कौम को हम कोई को भी बोल रहे, सब में ऐसा है। हमारा बहुत सारा उत्सव जात का भी लोग है जो हमारा आदिवासी समाज में, दलित समाज में ऐसा काम उत्सव काम करता है, हम उसको सेवा करते हैं, भगवान जैसा नमन करता है। कोई भगवान वाला ऐसा कोई नहीं था, ऐसा ही लोग था। जैसा काल बोला था साहू जी महाराज, वो भी हमारा दलित समाज को हिस्सेदारी दिया, लेखा पढ़ाई किया, है कि नहीं? ऐसा कुछ लोग हैं जिसको हम भगवान मानते हैं। तो इसलिए
हम चाहते हैं मणिपुर के साथ साथ ही सारा देश में अगर कोई किसी दलित हो, आदिवासी हो, पिछले वर्ग हो या दुर्बल हो, ये हो अल्प से उसके ऊपर कोई हमला करके ऐसा करेगा, जरूर हम आप सब खड़ा होंगे उसके साथ। तो पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, अभी नेशनल लेवल में सबको हम जुड़ के ये बना है। इसमें देखिए हमारा बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी भी है, हमारा ये सोशल एक्टिविस्ट भी है, हमारा मीडिया बंधु वालों भी ऐसा काम करता है जो समाज का ऐसा ऐसा न्यूज़ को आप एक डेडिकेट डिवोटेड के रूप में आप उसको लेते हैं। हमारा अभी भी देहरादून का बंधु आया था, उन्होंने भी बोला देहरादून में भी शुरू हो गया, सब में शुरू होना है, क्योंकि ये सिर्फ बीजेपी किसी का, ये पार्टी का ऐसा नहीं है, ये हमारा देश का अपना माँ बहन का सवाल है। हर घर में माँ बहन है कि नहीं? तो आने वाले दिन में हम जरूर आप सब मिल के ये सब चीज़ों के ठीक ठाक करने के लिए या एक दिशा और दशा देने के लिए हमको सामने आना पड़ेगा। और इसी कड़ी में आप जितनों ने हमारे साथ दिया है या हमको आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपका हीरा भाई आने वाले दिन में भी जहाँ भी आपको ज़रूरत होगा ज़रूर हमको बोलिएगा, हम जरूर आपके साथ खड़ा होंगे। ऐसी उम्मीद रखते हुए मैं हमारा मीडिया बंधु को धन्यवाद करता हूँ जो आपने इतना कवरेज का यहाँ आया हुआ है। दूसरा हमारा जितना सारा नेतागण है, हमारा सलमान साहब तो अभी नमाज में गया है, हमारा पंकज दादा है, सब